गाड़ी 150 कब पार कर जाएगी, 200 कब पहुंच जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। एक तो ये लगा लो 25 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो आप, इसमें ऑटो डिमिंग मिरर ही नहीं है, इसमें बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया है। तो ये महसूस नहीं होगा कि आप 25 लाख रुपए की गाड़ी में किसी में बैठे हो। मर्सिडीज, ऑडी इतने मतलब फुल कम वो देती है उसकी फील। ये टाटा में थोड़ा सा वो फील नहीं आती ना भाई। अभी तो 5-6 की एवरेज निकल रही है इसकी। ये है जिसमें क्रेटा में थे और इसमें नहीं है, जिसका दुख है भाई। थाई सपोर्ट तो अच्छा है इसमें, नो डाउट। वैसे चीज और है, मैंने किसी गाड़ी में देखी जो इसके जो। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है ऑटो अल्फाज की एक नई वीडियो में। और आज है जीप कंपास का ओनरशिप रिव्यू और अपने साथ हैं आयुष भाई। और आयुष भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। आयुष भाई फरीदाबाद से हैं। और आयुष भाई ये गाड़ी कितने दिन पहले निकलवाई है? भाई इसको 1.5 महीना हो गया होगा। अच्छा, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है अभी इस पे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली से निकलवाई है फरीदाबाद का? दिल्ली से निकलवाई थी। फरीदाबाद में कलर का कुछ इशू था इसका। अच्छा, कलर का इशू चल रहा था। अच्छा आयुष भाई, कितनी चला दी है गाड़ी? ये भाई अभी 700 चलने वाली होगी कुछ, क्योंकि लॉकडाउन में तो ली थी। अच्छा, उसके बाद आना जाना कहीं हुआ ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ 700 ही चलाई है? हाँ जी, हाँ जी। तो आयुष भाई कौन सा वेरिएंट है? भाई ये लॉन्गिट्यूड वेरिएंट है। अच्छा, पेट्रोल ऑटोमेटिक। पेट्रोल में ऑटोमेटिक। हाँ जी। तो आयुष भाई ये कितने कितने कीमत में पड़ी ऑन रोड आपको? भाई ये 25 लाख के अराउंड पड़ी थी ऑन रोड। 25 लाख ऑन रोड? हाँ जी। अच्छा, तो आयुष भाई ये गाड़ी लेने से पहले और कौन कौन सी गाड़ी देखी आपने? भाई इसके पहले मैंने क्रेटा भी देखी, किया सेल्टोस भी देखी, सबके मतलब टॉप मॉडल ही देखे थे मैंने। अच्छा, टॉप लेने की इच्छा थी सबकी। तो ये हैरियर, सफारी, ये टाटा में थोड़ा सा वो फील नहीं आती ना, इस वजह से देखी, उनको कभी देखा ही नहीं। अच्छा, फिर नाम ही वो टाटा की गाड़ी पसंद नहीं है? रेंज रोवर और ये सब पसंद है, और वो जो टाटा लिखा रहता है ना, कि उसमें मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। ये गाड़ी में क्या खास है ऐसा जो इसमें 25 लाख रुपए लगाए? भाई उसमें बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया है। आप क्रेटा और किया सेल्टोस के लिए जाओगे ना, अच्छा, उनसे भी मजबूत है और उनसे हैवी लुक है इसका, बड़ी लगती है उससे। 5 स्टार एनकैप रेटिंग के साथ आती है दोस्तों ये गाड़ी। और बिल्ड क्वालिटी के अलावा फीचर्स? बिल्ड क्वालिटी के अलावा भाई एक तो इसके आगे की लाइट। अच्छा, तो मेरे को लाइट पसंद है इसकी, वाइट लाइट आती है कंपनी से इसकी। अच्छा, और वैसा नहीं है क्रेटा की तरह कि कहीं और जा रहा है, कुछ और सिस्टम है। DRL भी इसके अपने सिंपल सोवर लुक है, मतलब इसका आगे से ना, और उनसे बड़ी दिखती थी, इस वजह से लिया अंदर से। अच्छा, तो आयुष भाई एक बार लाइट ऑन करके दिखा दोगे आप? ये तो हेडलाइट हो गई, और क्या चीज़ है इसमें जो इसे खास बनाती है? ट्रांसमिशन में और भाई 7 स्पीड का गियर बॉक्स है इसमें। अच्छा, जो कि सबसे बढ़िया है इसकी क्लास में। इसमें DCT ट्रांसमिशन आता है। हाँ भाई। दोस्तों, जो कि सबसे बेहतरीन डुअल क्लच ट्रांसमिशन है। और भाई इसमें 4 डिस्क ब्रेक है कोई, और पिकअप इसका सबसे बढ़िया है, आप ये मान लो। अच्छा, बहुत बढ़िया पिकअप है इसका। भाई पेट्रोल में क्यों गाड़ी ली आपने, ये डीजल में क्यों लेना पसंद नहीं किया आपने? भाई डीजल में थोड़ी सी वेटिंग ज़्यादा थी इसका। अच्छा, और कलर इसमें वो ऑप्शन मिल नहीं रहा था, कलर इस पे ही आ रहा था मेरे रेड पे। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग दिखता है भीड़ में जब चलाते हैं ना इसे। तो सिर्फ वेटिंग की वजह से आपने मतलब पेट्रोल चूज करी? और थोड़ी सी इसकी, मैं बाकी गाड़ियाँ भी हैं तो इसकी रनिंग ऐसा है नहीं कि कोई एक ही गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, पूरे उसमें पूरे साल एक ही गाड़ी चल रही है, तो गाड़ियाँ हैं बदलती रहती हैं। तो रनिंग आपकी कम है? रनिंग कम है इस, हाँ ये मान लो हर गाड़ी की रनिंग कम है, मतलब अच्छा, ऐसा नहीं है कि गाड़ी एक ही चल रही है तो चली रही है। रनिंग की वजह से आपने कम होने की वजह से पेट्रोल चूज किया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पेट्रोल में मेरे ख्याल से काफ़ी कम एवरेज देती होगी। क्या एवरेज दे देती है आपको ये? भाई अभी तो 5-6 की एवरेज निकल रही है इसकी। 5-6? इतना कम? हाँ, इतनी कम निकल रही है क्योंकि अभी इसकी पहली सर्विस भी नहीं हुई और ना इतनी ज़्यादा चली है ये। अच्छा, लॉन्ग रूट पे भी नहीं गए। तो आपने मतलब फ्यूल टैंक फुल करा के माइलेज चेक करिए या वैसे ही 5-6 शो कर रहा है MID पर? 5-6 शो कर रहा है वो। अच्छा, हाँ, 5-6 शो कर रहा है, हाँ, वैसे चेक नहीं करी आपने? वैसे तो करी नहीं। अच्छा, तो भाई ये तो फिर बहुत महंगी पड़ जाती है, हैं? हाँ। ये तो है। और फिर मेरे ख्याल से सर्विसिंग भी हो जाएगी, उसके बाद भी कितनी दे देगी? 8-9 ही देगी ये उस हिसाब? 10-11 दे देगी, 14 तो कंपनी क्लेम कर रही है। 10-11 भी दे दे तो ठीक ही है। अच्छा, अच्छा, तो ये है भाई।
फ्लाइट आपने ये अभी तक सबसे लंबी कितनी चलाई है गाड़ी? ये मैंने अभी 200 किलोमीटर तक चला रखी है। अच्छा अच्छा। तो हाईवे की परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? बहुत अच्छी पकड़ है इसकी रोड पे। अच्छा। में मतलब गाड़ी ये नहीं होता कि आप पैसेंजर हिल रहे हैं अच्छा। या इधर उधर कुछ हो रहा है। बॉडी रोल नहीं है मतलब है? भी नहीं है। अच्छा। वो जो हल्का फुल्का होता है जो हर गाड़ी में होता है वो वाला तो है। हाँ। पर आपको ये फील नहीं होगा कि गाड़ी 150 कब पार कर जाएगी, 200 कब पहुंच जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा। आपको हमेशा वही फील होगा कि आपके कंट्रोल में है गाड़ी, ये नहीं कि उड़ रही है ऐसा लग रहा है। जब भाई इसकी मतलब कंट्रोलिंग आपके हाथ में, ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है। अच्छा। जो अगर आप क्रेटा और इनमें लेते हैं ना, मेरे को उनमें लगता है कि उतनी आपको पकड़ मिलती है इसमें। मतलब ये पहली बात, सीधी सी बात है, भारी है उनसे और ये बड़ी है उनसे। अच्छा। खुद ही सारी चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं उसके बाद। अच्छा। तो भाई आयुष भाई, आपने जब ये गाड़ी ली थी तब आपने सिट्रॉन कंपनी भी आई है इंडिया में, उसकी एयर क्रॉस गाड़ी आई है, वो भी मेरे ख्याल से 30 लाख के आसपास पड़ती है, तो वो आपने चेक नहीं करी? वो तो भाई मेरे को बताइए आपने। अच्छा, पता ही नहीं था। ना तो पहले से ही कंफर्म थे आपको या तो क्रेटा सेल्टोस लेनी थी, ठीक है? क्या हुआ, क्रेटा हम तो बजट वाला कोई चक्कर नहीं था? बजट वाला कोई चक्कर नहीं था, क्रेटा लेने जा रहे थे हम। हाँ। और इसका जो रूफ वाला मॉडल है ना, जो आप डीजल और रूफ बता रहे हो, वो वाला रूफ वाला ही ले रहे थे इसका भी हम। अच्छा। उसमें भी वो उसका वेटिंग का चक्कर बढ़ रहा था। कुल मिला के सारी बात ही ये थी, लॉकडाउन की वजह से सारी गाड़ियों पे वेटिंग बढ़ गई है ना। 6 महीने 4 महीने ये वाला सीन हो रहा था। अब जब पैसे भी दे रहे हैं, फिर उस दिन भी गाड़ी मिल रही, फिर पैसे का फायदा क्या। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसका जो बूट स्पेस है ना, वो अपने आप में भी बहुत है। अगर आप 4 जने कहीं घूमने जा रहे हो तो अपने आप में भी बहुत है। पर इसमें एक चीज़ और है, ये पूरा फ्लैट बेड बन जाता है। अच्छा। ये यहाँ से नीचे और ऐसे ही हो जाएगा, और ये ओके। बहुत बढ़िया बूट स्पेस हो जाता है। अगर आप 2 जने घर को शिफ्ट कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो भाई इसमें ये फ्लैट बेड बन जाता है का वो है इसमें कि अगर आधा गिराना चाहो तो आधा गिर जाएगा, नहीं तो अगर पूरा गिरना चाहो तो पूरा भी गिर सकता है। तो भाई ये है इस गाड़ी का इंजन, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। भाई ये साउंड सुन सकते हैं इंजन की आप। भाई 1400 सीसी का इंजन है। 1400 सीसी। बंद कर दो, बंद कर दो। भाई ये 1400 सीसी का इंजन है और ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है, 7 गियर ऑटोमेटिक DCT और 161 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है इसका इंजन और 250 Nm का टॉर्क। तो ये है इसके इंजन की कहानी भाई। और तो आयुष भाई, इंसुलेशन कैसा है इसका गाड़ी का? बाहर की नॉइस वॉइस फिल्टर होती है? बिल्कुल भी नहीं आती। इंजन की तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं है। कभी आप एकदम से पैर दबाओ तो भी बहुत प्यारी आवाज़ आती है मतलब। तो भाई अब आ जाते हैं गाड़ी में अंदर। आयुष भाई, अंदर से थोड़ा गाड़ी के बारे में बताओ। अंदर से भाई, एक तो सबसे बड़ी जो बढ़िया चीज़ लगती है मेरे को इसकी डिस्प्ले। अभी इसमें कारप्ले चल नहीं रहा, जब एप्पल कारप्ले चलता है जब इसकी अलग ही बात रहती है। अच्छा। और ये है भी बहुत बड़ी, काफ़ी बड़ी है। रिस्पॉन्स अच्छा है। हाँ बिल्कुल, क्लैरिटी है इसकी डिस्प्ले में भी। और जो इसका ये मीटर है, डिजिटल मीटर, स्पीडोमीटर भी पूरा डिजिटल है इसका। अच्छा। हाँ। ये जो बीच में MID है, पूरी स्क्रीन आती है इसमें। हाँ हाँ हाँ। तो आयुष भाई, ये दौड़ा के देखिए आपने, कितनी मैक्सिमम खींची है गाड़ी? अभी तो ज़्यादा इतनी तेज़ तो चलाई नहीं है, 160 तक तो ले जा चुके हैं। अच्छा। और आराम से जाती, मतलब 160 तो नॉर्मल पता ही नहीं चलती कि 160 पे गई हुई है। अच्छा। और बाकी जो इसका ये सॉफ्ट टच है ना, हर जगह कहीं पे भी प्लास्टिक का वो नहीं है कि जैसे गाड़ियों में प्लास्टिक की आवाज़ आने लगती है ना, गर्मी से जब हीट हो जाती है प्लास्टिक। अच्छा। तो भाई इस तरह का आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पर फैब्रिक यूज़ किया गया है, स्टिचिंग दी गई है ब्लू से, और यहाँ पर सॉफ्ट रबर का यूज़ हुआ है सारे डैशबोर्ड पर। और यहाँ पर आपको AC वेंट मिल जाते हैं, बड़े स्लीक दिए गए हैं। यहाँ पर ये सिल्वर एंड ग्रे एलिमेंट दिया गया है पियानो फिनिश में। एंड यहाँ पर आप बात करो तो यहाँ पर आपको इसमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है। ग्लव बॉक्स काफ़ी छोटा है आयुष भाई।
और बाकी भाई इसके जो ये वाले फंक्शंस आपको दिख रहे होंगे, हाँ, ये किस चीज़ का है? ये है भाई आपको ऑटो ऑन ऑफ का। यहाँ पे भी आ गया, जैसे आप रेड लाइट पे रुकते हो ना, 2-10 मिनट 5 मिनट जो भी रुकते हो, अच्छा, आप ब्रेक दबाओगे और ये खुद ऑन हो जाएगी फिर। अच्छा, ऑटोमेटिक होता है। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ये ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हज़ार लाइट होगी। डिस्प्ले में दिखा भी रहा है जो आपका आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, ये देखो मैं ऑन करूँगा तो ऑन। अच्छा। और भाई इसमें जो एसी का कंट्रोल्स है वो भी आप यहाँ से, फैन हो गया आपकी, ये हो गई गर्मी ठंड, यहाँ से ये भाई इसकी सेंट्रल कंसोल की कहानी। और यहाँ पर पार्किंग, वॉल्यूम, ड्यूअल क्लाइमेट एसी है। इसमें आप लेफ्ट का जो मन चाहे वो कर सकते हो अपना टेम्परेचर। अच्छा, और जो राइट का बंदा है वो अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर भाई आपको एसी का बटन मिल जाता है, ये डिफॉगर मिल जाते हैं। यहाँ पर डेडिकेटेड बटन दे रखे हैं। यहाँ USB-C भी है इसमें और USB भी मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा आपको स्पेस मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आते हैं इसमें भाई। और इस तरह का इसका गियर नॉब आता है, यहाँ से उठ के भी बड़ा सही है इसका, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये इसका कैमरा है। तो भाई कैमरा कैसा है यूज भाई इसका? कैमरा भाई बहुत बढ़िया कैमरा है इसका। क्लैरिटी है, मतलब कोई किसी भी चीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दो छोटी मोटी चीज़ें जहाँ एक काम करते तो और बढ़िया हो जाता। अच्छा, उनमें से वही। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी जगह मिल जाती है। यहाँ पर भाई आर्म रेस्ट दिया गया है इसका। आर्म रेस्ट है भाई, ये एडजस्टेबल है पूरा। अच्छा अच्छा, इसमें भी स्पेस मिल जाता है ना? हाँ, ठीक ठाक स्पेस है इसका, ठीक ठाक। ये आगे पीछे हो जाता है जैसे मन चाहे भाई। तो भाई एक दो जो छोटी मोटी चीज़ है, एक तो ये लगा लो, 25 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो आप, इसमें ऑटो डिमिंग मिरर ही नहीं। अरे रे, ये तो बहुत गलत किया यार इन्होंने। हाँ, एक तो यही चीज़ होगी भाई इसकी। और एक अगर ये इन रीडिंग लाइट्स को भी वाइट कर देते, अच्छा, ये भी बढ़िया चीज़ हो जाती। इसमें भाई यहाँ पे भी लाइट दे रखी है, नहीं दे रखी पता ही नहीं है इसका। नहीं दे रखी इसमें, यहाँ भी लाइट नहीं दे रखी मेरे ख्याल से तो लगाने की जगह है इसमें। हाँ, लगाने की जगह है। कॉस्ट कटिंग कर रखी है अच्छे से भाई, बढ़िया वाली। 25 लाख रुपए में भी आपको यहाँ वैनिटी मिरर में लाइट नहीं मिलती। ठीक है। और भाई ये जो सीट्स हैं ये भी मैनुअली एडजस्टेबल है, हैंडल भी मैनुअली है। अच्छा, टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक दोनों ही है ना? अच्छा अच्छा। और इसमें एक चीज़ और है, मैंने किसी गाड़ी में देखी, जो इसके जो वॉल्यूम और वो है ना, इसके पीछे से चेंज होता है। यहाँ देखो, आगे पीछे यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन। ये है सॉन्ग नेक्स्ट और बैक वाला। अच्छा, इस साइड है जो, अच्छा, वो है वॉल्यूम कम और तेज और म्यूट वाला। स्टीयरिंग कंट्रोल में आपका राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल है। अच्छा। और ये आपका जो डिजिटल मीटर दिखाता है, ये उसके सारे कंट्रोल्स हैं। वो पिकअप और काटने वाला है। अच्छा, यहाँ क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। पैडल शिफ्टर नहीं आते इसमें? पैडल शिफ्टर नहीं आते इसमें। एक ये है जिसमें क्रेटा में थे और इसमें नहीं था, जिसका दुख है। और ये भाई इस तरह का हॉर्न भी बढ़िया है इसका। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए। और जब ये ऑन होती है, जब एक बार इसे दिखाओ सारे को, देखो ऑफ कर, ये देखो। अरे अब जब ऑन करूंगा इसकी जो ये ऐसे होती है ना, ये ब्रांडिंग आती है। हाँ जी। तो ये चीजें भाई इसमें है। ये हो गया। और भाई डोर की फिनिश देख सकते हैं आप, इस तरह की मिलती है इसमें। और डोर बिना किसी डैम्पिंग या किसी चीज़ के इतने हैवी हैं। अच्छा। मतलब आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप 25 लाख रुपए की गाड़ी में किसी में बैठे हो। मर्सिडीज, ऑडी इतने मतलब फुल कम वो देती है उसकी फील। हैवी डोर है काफ़ी। मतलब इससे अगर आप उनको कंपेयर कर रहे हो क्रेटा और किया सेल्टोस को, तो वो नहीं, उसको उस चीज़ में तो पीछे ही पहुंच जाती है वो यार। अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ होगी। ये 17 लाख रुपए का भी आता है इसका बेस मॉडल। ओके। आप उसको क्रेटा से करोगे तो उसमें ये अंदर के फीचर ही कम होंगे, नहीं तो बिल्ड क्वालिटी में तो वो भी उनसे ही आगे होंगे। भाई इसमें सीट कवर पूरे लेदर के मिलते हैं, बीच में वो कपड़ा लगा हुआ है। अच्छा, ये फैब्रिक दिया हुआ है बीच में, दिया हुआ है ताकि जो पसीना आ जाते हैं ना कई बार बैठे हुए, ओके, लेदर की सीट में वो दिक्कत रहती है जब तक वेंटिलेटेड ना हो, तो उस वजह से ये दे रखे हैं। इससे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है ना? वेंटिलेटेड सीट नहीं, पर ये उसका ही काम कर देती है 30-40%, क्योंकि तो पसीने फिर आते नहीं। आयुष भाई पीछे की स्पेसिंग दिखाओ इसकी थोड़ी, आप अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करके। ये भाई मेरे हिसाब से, बाकी पीछे का डोर इस तरह का है भाई। यहाँ भी फैब्रिक का यूज़ किया गया है और यहाँ पर आपको
डोर हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर पावर बटन और बेल्ट राइट से। तो ये भाई इसकी सीटिंग है। आयुष भाई हाइट कितनी है आपकी? भाई मेरी 5'10" है। 5'10" हाइट है और आपको अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है, नी रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, देख सकते हैं आप। और जबकि मैं बहुत लेटा के चलाता हूँ। ओके, यहाँ पर हम दिया गया है पर इसमें है ना थोड़ा हम दिया 3 आदमी बैठने में थोड़ी सी समस्या। ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, पर हाँ छोटा बच्चा बैठ सकता है। और छोटा बच्चा बैठ सकता है। यहाँ पर रियर एसी मिल जाता है आपको, ठीक है, और यूएसबी मिल जाती है। 12 वोल्ट का डीसी पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है, यहाँ मैगजीन होल्डर दे रखा है और यहाँ ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं इसमें, देख सकते हैं आप। और भाई दिक्कत और है, एक चीज़ और है, इसमें पीछे लाइट नहीं दी गई। अच्छा, पीछे कहीं भी लाइट नहीं दी हुई है भैया इसमें? मैंने ध्यान ही आज दिया। अच्छा, फ्रंट में लाइट मिलती है, सिर्फ पीछे लाइट नहीं मिलती। भाई थाई सपोर्ट तो अच्छा है इसमें, नो डाउट है। वैसे कंफर्टेबल है गाड़ी में, वो कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ। और यहाँ पर भाई आपको ये मिल जाता है आर्मरेस्ट, ये भी काफ़ी ब्रॉड दिया गया है। हाँ, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। आदमियों के हाथ आराम से आते हैं। अच्छा, और हम 2 बैठने के बाद यहाँ इतना स्पेस बैठ जाता है। मतलब मेनली ये 2 ही आदमियों के लिए बनाई गई है यार, तीसरा तो मतलब कोई बच्चा या छोटा है ना, ये बैठ जाता है। और आपको यहाँ पर 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं पीछे, तीसरा दिया ही नहीं इसलिए। और यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं किसको? नहीं, एक्सेस के लिए फिर आपको 60-40 का स्प्लिट है ना। अच्छा, इसमें से आप 40 वाला खोल सकते हो। अच्छा, तो यहाँ भाई रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है दोनों तरफ ही दिया ना रिक्वेस्ट सेंसर, दोनों तरफ दिया है। यहाँ पर भी आपको जीप की बैजिंग मिल रही है और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं और यहाँ पर भी कंपास की बैजिंग दे रखी है इन्होंने। और ये भाई ड्राइवर साइड गेट इस तरह का है, यहाँ हैंडल मिल जाता है, ये लॉक अनलॉक, यहाँ पावर बटन्स मिल जाती हैं, ये ORVM कंट्रोल के लिए दिए हुए हैं स्विच। और यहाँ पर कॉइन वॉइन रख सकते हैं आप। यहाँ पर बोतल होल्डर मिल जाते हैं, इसमें 6 स्पीकर आते हैं। और यहाँ पर भाई आपको हेडलाइट एडजस्टमेंट के लिए नॉब दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको AC वेंट मिल जाता है। और भाई ये मैनुअल ही आता है इसमें? है ये मैनुअल आता है, यही वो उन चीज़ों में से है, मतलब जहाँ कॉस्ट कटिंग करी गई है। अच्छा। कि ये जो छोटी मोटी चीज़ है ना, बस यही है, बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी। अच्छा, अलॉय व्हील आते हैं भाई, इस तरह के अलॉय व्हील आते हैं इसमें 17 इंच के। और टायर का साइज़ है 225/60 R17। चारों डिस्क ब्रेक आ जाती हैं, ठीक है। ब्रेकिंग ठीक है भैया गाड़ी की? बहुत बढ़िया है, ठीक नहीं बहुत बढ़िया है। अच्छा, 200 की स्पीड पे, जैसे मैं 160 की बता रहा हूँ ना आपको, आप उसमें मतलब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है। ये रिफ्लेक्टर है या लाइट है? लाइट है, ये लाइट है इसके अंदर। अच्छा, ये लाइट मिल जाती है यहाँ पर यार, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सेंसर मिल जाते हैं, रियर सेंसर 4 दे रखे हैं। 4 सेंसर दे रखे हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक बार टेल लाइट और ऑन करके दिखा दो एक बार। तो भाई इस तरह की टेल लाइट आती हैं इसकी, देख सकते हैं आप। ये 3 बॉक्स में ये डिज़ाइन दे रखा है, यहाँ LED मिल जाती है, इंडिकेटर मिल जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ वाइपर, डिफॉगर, यहाँ लाइट मिल जाती है आपको। यहाँ पर आपको रूफ रेल दी हुई है। तो आयुष भाई गाड़ी जो आपने ये ली है 25 लाख की, इससे आप पूरा सेटिस्फाई हो अपने डिसीजन से? हैं? हाँ भाई सेटिस्फाई हूँ, बस एक दिक्कत हो गई है, मतलब मेरे को, अगर मैं इंतज़ार करता तो रूफ मिलती इसमें, जो इसमें मून रूफ आती है, अच्छा, वो मिल जाती, बाकी तो सब सेम। वो टॉप इससे अगले वेरिएंट में है ना? अच्छा अच्छा, तो उसमें वेटिंग ज़्यादा थी? उसमें हाँ वेटिंग ज़्यादा थी। तो भाई फ्रंट से इस तरह का बॉक्सी लुक आता है इसमें। जीप की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर ये फॉग लैंप मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो ये है इसकी कहानी। तो भाई ये था ओनरशिप रिव्यू जीप कंपास का। तो भाई ने अभी कम ही चलाई है गाड़ी, तो अभी थोड़े और चलाएंगे तो और पता लगेगा। तो वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब करें जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।